बिहार के बक्सर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने चौसा पावर प्लांट का गेट किया जाम। पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तूफान से उड़ा स्कूल का छज्जा। खाना खा रहे 12 बच्चे हुए जख्मी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली ने किया सरेंडर। 8 लाख के इनाम वाले नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। पथराव को लेकर पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। चुनाव से पहले ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 2 बाइक, 10 देसी कट्टे के साथ 8 जिंदा कारतूस भी बरामद। दिल्ली की गीता कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। महिला की मौके पर गई जान। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आगरा में अपहरण कर बच्ची की हत्या। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद खुद के हाथ की नस भी काटी। यूपी के संभल में हिरासत से फरार बदमाश हुआ गिरफ्तार। दोबारा पुलिस ने किया एनकाउंटर। पैर में लगी गोली। दिल्ली में लोगों को ठगने वाले गैंग का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। बैंक कर्मचारी बनकर करता था फ्रॉड। यूपी के गाजियाबाद में 13 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना। गर्भवती होने के बाद मामले का हुआ खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अमेरिकन शेयर न खरीदने पर धमकी दी गई। आईएसआईएस का इंडिया हेड अपने साथी के साथ पकड़ा गया। असम एसटीएफ ने धुबरी में किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया। ड्रग्स स्मगलर डोला सलीम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। विदेश में बैठकर हिंदुस्तान में चलाता है ड्रग का कारोबार। हरियाणा के रेवाड़ी में फैक्ट्री का बॉयलर फटने के मामले में 5 की गई जान। 39 कर्मचारी हुए घायल। रेवाड़ी फैक्ट्री विस्फोट में मुआवजे का ऐलान। 75% से ज्यादा झुलसे श्रमिकों को इलाज के लिए 2 लाख मिलेगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में मां ने बेटी की हत्या की। शादी को लेकर विवाद होने पर उतारा मौत के घाट। संगरूर में शराब से मौत मामले में एसआईटी करेगी अब जांच। 72 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट। अब तक 5 लोगों की गई है जान। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 70 लाख रुपए जब्त किए गए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द। बीपीएससी ने जारी किया आदेश। जल्द एग्जाम की नई तारीखों का होगा ऐलान। कोटा छात्रा अपहरण केस ने लिया नया मोड़। खुद रची थी किडनैपिंग की साजिश। विदेश जाने के लिए परिजनों से मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। उज्जैन में शख्स ने अपनी स्किन निकालकर मां के लिए बनवाई चप्पल। रामायण पढ़कर बदल गया अपराधी बेटा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने सीएम केजरीवाल की आज हो रही है पेशी। नवी बार ईडी ने किया है समन जारी।
जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कैग की रिपोर्ट को बताया ऑथेंटिक। कहा, अगर कैग की रिपोर्ट में ऐसा है तो फिर दोषी हैं मंत्री और अधिकारी। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने भी सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। अपने चुनिंदा ठेकेदारों को लाइसेंस में छूट देने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा टला। खराब मौसम की वजह से लिया गया ये फैसला। आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे पीएम। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर की बातचीत। रूस का फिर से राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी फोन पर की बातचीत। भारत यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा। कल हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। संभल, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद और कन्नौज में यादव उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव को बना सकती है प्रत्याशी। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। लोकसभा की तैयारी को लेकर झुंझुनू में बीजेपी की क्लस्टर मीटिंग। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा 25 सीटें जीतने वाले हैं हम। रोहतक में हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कांग्रेस का थामा दामन। कांग्रेस पार्टी में अपने दल का विलय भी करवाया। मधेपुरा या पूर्णिया से लड़ सकते हैं चुनाव। पप्पू यादव की पार्टी और कांग्रेस के विलय पर बोले प्रशांत किशोर। कहा, बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं, न कोई नेता जमीन पर काम करता दिख रहा। बीएसपी से निलंबित अमरोहा के सांसद दानिश अली ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। पवन खेड़ा ने दानिश को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाया। झारखंड के बीजेपी नेता जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस का थामा दामन। मांडू विधानसभा सीट से विधायक हैं पटेल। कांग्रेस के पूर्व विधायक राव बहादुर जेजेपी में हुए शामिल। कहा, 6 से 7 साल कांग्रेस में काम किया, लेकिन हमेशा चौटाला परिवार से जुड़ा रहा। कांग्रेस ने गुजरात की 10 सीटों पर उम्मीदवार किए तय। सूत्रों के मुताबिक आनंद से अमित चावड़ा और राजकोट से परेश धनानी को दिया टिकट। महाराष्ट्र के 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी फाइनल। सूत्रों के मुताबिक सोलापुर से पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे को दिया गया टिकट। कर्नाटक की 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान, बेंगलुरु नॉर्थ से राजीव गौड़ा और बेंगलुरु साउथ से सौम्या रेड्डी को टिकट। यूपी की 5 सीटों पर आज दोबारा सीईसी बैठक। सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और आगरा के उम्मीदवार पर लगेगी मोहर। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। संभल से जियाउर रहमान बर्ग को बनाया उम्मीदवार। गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को टिकट दिया। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी यूपी में 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से प्रत्याशी उतारने की तैयारी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी में उम्मीदवार उतारेगी। मुस्लिम बहुल 20 क्षेत्रों में लड़ेगी चुनाव। बीएसपी ने राजस्थान में 3 और उम्मीदवार किए घोषित। सिरोही से लाल सिंह राठौर, भरतपुर से एजी अंजला और कोटा से भीम सिंह कुंतल को टिकट दिया।
बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की बैठक, कांग्रेस नेता मीटिंग में नहीं हुए शामिल। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान, कहा आपसी स्वार्थ के कारण महागठबंधन में नहीं हो पा रहा है समझौता। भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताने वाले जीतन राम मांझी के बदले सुर, मंच से जय श्री राम का लगाया नारा, कहा कभी रामकृष्ण का विरोध नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कोच बिहार डीएम से मांगी रिपोर्ट, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुहा के बीच हुई झड़प पर लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कोच बिहार के दिनहाटा का किया दौरा, झड़प के बाद के इलाके में स्थिति की समीक्षा। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन, जय अनंत देहाद्रे की याचिका पर तलब किया। शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने की शिकायत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग में कंप्लेंट की। अयोध्या में जोरों पर रामनवमी की तैयारी, इस बार लाखों लोगों के शामिल होने की है उम्मीद, तैयारी में जुटा राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मनाई गई होली, लोगों ने जमकर उड़ाए रंग और गुलाल। वाराणसी में खेली गई विश्व प्रसिद्ध मसान होली, रंग और गुलाल की जगह लोगों ने उड़ाई राख। काशी ने धूमधाम से मनाई रंग भरी एकादशी, बाबा विश्वनाथ, माता पार्वती संग भक्तों ने खेली होली। पीएम मोदी ने लोगों को दी रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा पावन अवसर पर काशी में होली का पर्व शुरू। गया में होली मिलन समारोह में शामिल हुए जीतन राम मांझी, जय श्री राम के लगाए नारे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रामलला के किए दर्शन, पति ने जोड़स और बेटी मालती के साथ मंदिर में मत्था टेका। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सारी जानकारी देने की आखिरी डेडलाइन आज, एसबीआई को शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा जारी करने का आदेश। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक के मामले में आज होगी सुनवाई, केंद्र ने कहा राजनीतिक विवाद खड़ा करना है याचिका का मकसद। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए कैंपेन शुरू, उम्मीदवारों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 थी इसकी तीव्रता। इराक में नवरोज त्योहार की धूम, मशाले और आतिशबाजी लेकर जश्न मनाते दिखे कुर्द समुदाय के हजारों लोग। हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस के आसपास हथियारबंद गिरोह ने फिर किया हमला, शांतिपूर्वक रहे लोगों पर हुआ अटैक, करीब 5 की गई जान। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर हमला, बलूच विद्रोहियों ने की अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी, हमलावरों के मारे जाने की भी खबर।